मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं लोग मनीष कश्यप में। देखिए, जनता है, कभी किसी को मुख्यमंत्री बना दे, कभी प्रधानमंत्री बना दे, वो तो जनता पे डिपेंड करता है। 13 करोड़ की आबादी है, लगभग 12 या 13 करोड़ की आबादी है। अब जिसको लोग सर पे बैठाएंगे वहीं तो राजा बनेगा। भाई का बस यही मकसद था कि बिहार में रोजगार मिले। अगर हम बिहार का वोटर है, हम बिहार में वोट करते हैं, हम अपने नेता को चुनते हैं, जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने मुखिया को चुनते हैं, तो हमको बिहार में रोजगार क्यों नहीं मिलती है? मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं तो केजरीवाल जी को तो वोट नहीं देता हूँ। मैं जाकर वहाँ पे बिहार गवर्नमेंट को वोट देता हूँ, तो वहाँ पे मैं वोट देता हूँ और रोजगार करता हूँ यहाँ पे। तो गलत बात है ना। मैं जहाँ पे वोट दे रहा हूँ वहीं पे रोजगार मिल जाए। मेरे बेतिया वाले घर पे जाती है पुलिस, मेरे गाँव में जाती है पुलिस, मेरे जान पहचान के लोगों के पास पुलिस जाती है। अब एक आदमी के चलते कितने लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे पास भी आती है। मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया, मम्मी के पास आती है। मेरे अंकल लोगों ने कुछ नहीं किया, अंकल के पास आते हैं। ऐसे तो किया तो मेरा भाई भी नहीं कुछ है, लेकिन उनको भी परेशान किया, ताकि कैसे भी इस चीज़ में ये फंसे रहे लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। बिहार का एक ऐसा पत्रकार जो अपना कैमरा माइक लेकर किसी भी अधिकारी के दफ्तर में ये जानने पहुंच जाता था कि भाई आपने जो काम किया है क्या वो जनता के लिए ठीक है या खराब है। सड़क पर अगर बीच में कोई पोल खड़ा है तो वो अधिकारियों की पोल खोल देता था। लेकिन आज उसी बिहार के पत्रकार, यानी कि हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप पर यह आरोप है कि भैया मनीष कश्यप ने एक फर्जी वीडियो चलाया है, जो कि तमिलनाडु में बिहारी जो मजदूर थे, प्रवासी थे, उनको मारपीट करने का जो एक फर्जी वीडियो चलाया है, जिसके आरोप में मनीष कश्यप को पुलिस जेल ले गई है। उनके भाई मेरे साथ हैं, पूरा उनसे प्रकरण जानने की कोशिश करूंगा। करण कश्यप नाम है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। स्वागत है आप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया मुझे। करण जी, सबसे पहले तो मैं शुरुआत से ही जानूंगा कि आखिर पूरा मामला है क्या। आपको तो पूरी गहराई मामले की पता होगी। देखिए, पूरी मामला बस यही है कि मेरा भाई मनीष, वो सिर्फ बिहार में कैसे ये मजदूर हैं, कैसे काम करते हैं बाहर जाके, चाहे बिहार में जो कठिनाइयाँ हो रही है गरीबों के साथ में, कैसे दूर किया जाए, इसी पे बस सोचता है। और उनका मकसद यही है कि बिहार को एक समृद्ध बिहार बनाना है बस, ताकि कोई भी माँ अपने बेटे को भूखे नहीं सोने दे। तो कोई भी लाचार आदमी यहाँ 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जाकर कहीं और गुजारा करे और परिवार को उसका कमी हमेशा महसूस करते रहे। ना दीपावली पे वो मजदूर आए, ना छठ में आए, ना होली में आए। बस यही है उनका सोच है कि हाँ जी, बिहार में रहे और बिहार में ही रोजगार मिले और अपने परिवार के साथ ही रहे। जी, आरोप यह है कि मनीष कश्यप ने एक फर्जी वीडियो चलाया है, एक फर्जी वीडियो शेयर किया है। क्या लगता है कि आप सच मानते हैं इस चीज़ को, या लगता है कि मनीष कश्यप को किसी राजनीति के तहत उनको फंसाया गया है? क्योंकि इससे पहले लगातार हम भी उनको देखते हैं, हम भी आपका सच तक नाम से जो यूट्यूब चैनल को देखते हैं कि वो कहीं पर भी जाके किसी भी अधिकारी के दफ्तर में सीधा सवाल जवाब करते थे। लेकिन ये जो आरोप लगा है कि फर्जी वीडियो चलाया है, इसको आप क्या मानते हैं? सच है या फिर सच में आपको लगता है कि मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ही झूठ है। देखिए, जो फर्जी वीडियो बना है, ना इन्होंने बनाया था, ना उस आदमी से कोई कांटेक्ट था। इन्होंने बस जो एफआईआर हुई थी तो उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा था कि हाँ क्या ये सच है, जिसने बनाया उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम, सब कुछ मेंशन किया था। अब आप पे कोई केस हो जाए या आपको एक सबूत मिले, नहीं वो चीज़ आपको जो केस में फंसाया गया है वो बिल्कुल सत्य है, तो आप क्या करोगे? पूछोगे ना, सामने वाले से पूछो कि हाँ क्या ये भी सच गलत है, झूठ है, कि प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं आगे कार्रवाई करूँ। बस उन्होंने फंसाया गया है बस। इसके पहले भी बहुत लाखों मीडिया चैनल ने चलाया, वीडियो बनाया, बड़े बड़े मीडिया भी बनाए, न्यूज़पेपर ने छापा उसको, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इन्होंने 3 तारीख के बाद में, एक घटना है आपको 14 फरवरी को घटना है, उसके बाद उन्होंने पहला जो वीडियो बनाया था 3 मार्च को बनाया था, 3 मार्च को बनाया था। वो भी उस वीडियो में बस रामचरितमानस पे उन्होंने एक वीडियो बनाया था, क्योंकि बिहार में रामचरितमानस, कभी रामायण पर चर्चा हो रही थी, उसी चीज़ पे दिखाया कि हाँ जो तमिलनाडु में ये प्रॉब्लम हो रही है। पहला वीडियो बनाया था। उसके पहले लाखों वीडियो आ चुके थे, उन पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई, बस मनीष कश्यप पे कार्रवाई हो रही है। क्यों लगता है? क्या
मनीष कश्यप राजनीति में उतरना चाह रहे थे, हालांकि इससे पहले उन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन 2025 का चुनाव है। अभी सरकार, पहले नीतीश कुमार की गठबंधन में भाजपा के साथ गठबंधन था, लेकिन गठबंधन टूटा। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, जो कि लालू परिवार है, उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। क्या ऐसा हुआ कि तेजस्वी और मनीष कश्यप को अब पूरक एक दूसरे का बताया जा रहा है, तेजस्वी और मनीष कश्यप को जोड़ा जा रहा है, कनेक्शन निकाला जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि भाई राजनीति में अगर कोई नुकसान पहुंचा सकता है तो वो मनीष कश्यप है। क्या इसी वजह से मनीष कश्यप को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया? देखिए, जो मनीष काम कर रहा है उसने पूरा संतुष्ट है और परिवार भी मेरा संतुष्ट है। लेकिन कभी कभी बड़े बड़े अधिकारी से सवाल करते थे, तो एक एज ए परिवार के नाते हम लोग को भी डर लगती थी कि हाँ, आज कभी अनहोनी ना हो जाए। अनहोनी हो ही गई। और बात रही राजनीति में अभी दूर दूर तक अभी वो सोच नहीं रहा था कि हाँ, राजनीति में आना है, क्योंकि जो काम कर रहा था उसमें अच्छा काम भी कर रहा था और नाम भी हो गया था, सब कोई उनको जानते भी है। बस उसी माध्यम से कैसे बिहार को आगे बढ़ाया जाए, बस यही उसकी मगर फ्यूचर था। आई सपोर्ट लिख रहे हैं लोग लिख रहे हैं आई सपोर्ट मनीष कश्यप, पर मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं लोग मनीष कश्यप में। देखिए, जनता है, कभी किसी को मुख्यमंत्री बना दे, कभी प्रधानमंत्री बना दे, वो तो जनता पे डिपेंड करता है। 13 करोड़ की आबादी है, लगभग 12 या 13 करोड़ की आबादी है। अब जिसको लोग सर पे बैठाएंगे वहीं तो राजा बनेगा। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ षड्यंत्र रच रही थी सरकार के खिलाफ, इसलिए मनीष कश्यप को टारगेट बनाया गया है। मनीष कश्यप से कराया जा रहा था, इसीलिए लग रहा कि तेजस्वी और मनीष कश्यप को ज्वाइंट किया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार से आपकी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर सरकार से बात हुई तो इस समय मगर बहुत सारे नेता लोग आते हैं हाँ सपोर्ट करने के लिए, कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे थे। हम लोग का बस एक ही मकसद है, बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैं खुद एक प्रवासी मजदूरी मान लो, मैं बाहर काम करता हूँ और लगभग 10 साल से मैं बाहर ही हूँ, तो मेरा पीड़ा वो भी जानते हैं। भाई भी मेरा पुणे से पढ़ाई किया है, वो भी जानते हैं कि हाँ, यहाँ पे बिहारी मजदूरी कैसे करते हैं। बस उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया कि बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी कमा रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा पैसा भी कमाता हूँ, बुरी बात नहीं है। लेकिन बिहारी जो मजदूर होते हैं उन लोगों का 2 महीना 3 महीने का सैलरी को रोक दिया जाता है, क्योंकि फिर से वो उसी नर्क में आए, उनको परिवार से दूर किया जाता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हाँ, अगर बिहार में रोज़गार मिल जाए तो रोज़गार वहीं पे रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। कोई भी चाहता है। अगर आप भी यूपी से मान चलो, यूपी से आप दिल्ली में आ रहे हो, एक रोज़गार के लिए आ रहे हो, आप भी चाहो कि हाँ, जब यूपी में मिल जाए अच्छा रोज़गार तो अच्छा होगा। और देखिए, सारे राज्य ने सीख लिया। एक बार आपने महाराष्ट्र का आपने केस कभी स्टडी किया होगा तो, कि वहाँ पे तमिलनाडु के लोग को मारा जाता था, कि भगाया जाता था, उससे एक राजनीतिक पार्टी बनी थी ना, राजनीतिक पार्टी। तमिलनाडु के लोग ने एक प्रण लिया कि मुझे तमिलनाडु कैसे बनाया जाए। अरे क्यों नहीं प्रण लेते हैं कि हम लोग को बिहार, एक समृद्ध बिहार बनाया जाए। कब तक हम लोग ठोकर खाते रहेंगे। बिहारी एक गाली की समान होती है, मैं भी फेस किया हूँ, बहुत बार फेस किया हूँ, इसलिए मैं अपना सच्चाई बता रहा हूँ। मतलब आप दिल्ली में रहते तो कहते हैं बिहारी? बिल्कुल ऐसा हुआ आपके साथ? होता है, हमेशा होता है। मगर पहले ज़्यादा होती थी, अब थोड़ा सा कम होती है। थोड़ा सा पहले ऐसे पैदल घूमता था तो मजदूरी उससे मगर लोग बिहारी बोलता था, चाहे टोन भी बिहारी ही है तो कैसे भी लोग जानते ही हैं बिहारी हो गया। तो एक बिहारी गाली समान होती है, कुछ नहीं बोलते, गाली तो देते ही हैं, और बिहारी एक गाली भी हो गई है। यानी आपका भाई मनीष कश्यप ये पूरा परिवर्तन लाना चाहते हैं कि जो बिहार के लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, उनको वहीं पर कुछ कारोबार मिले, वहीं पर कुछ काम मिले, 20 का नहीं मिले 18 का मिले, 18 का नहीं मिले 15,000 का मिले, लेकिन उस परिवार के साथ मिले, लेकिन सरकार उसमें सपोर्ट करे, ये आप कहना चाह रहे हैं। और इसी वजह से उन्होंने लगातार इस आवाज़ को बुलंद की। जी बिल्कुल। बस सारे बिहारी का आप किसी से पूछो, चाहे किसी पार्टी से जुड़े हो, उनको पूछो कि हाँ, अगर बिहार में रोजगार मिलेगा आप करोगे बिहार में? तो बोलेंगे हाँ, क्यों नहीं करेंगे। तो भाई का बस यही मकसद था कि बिहार में रोजगार मिले। अगर हम बिहार का वोटर है, हम बिहार में वोट करते हैं, हम अपने नेता को चुनते हैं, जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने मुखिया को चुनते हैं, तो हमको बिहार में रोजगार क्यों नहीं मिलती है? मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं तो केजरीवाल जी को तो वोट नहीं देता हूँ, मैं जाकर वहाँ पे बिहार गवर्नमेंट को वोट देता हूँ।
तो वहाँ पे मैं वोट देता हूँ और रोज़गार करता हूँ यहाँ पे, तो गलत बात है ना। मैं जहाँ पे वोट दे रहा हूँ वहीं पे रोज़गार मिल जाए। पूरा प्रकरण हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस आई आपके घर पे, कुर्की भी आपके घर की हो गई, हालांकि आपने उस दिन भाई ने सरेंडर कर दिया था। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं आप? कुर्की हुई आपके घर की, इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा तो कोई क्राइम ऐसा कर नहीं दिया था, लेकिन कुर्की को लेकर, इस व्यवहार को लेकर, पुलिस प्रशासन के, गवर्नमेंट के व्यवहार को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, जो भी हुआ दुर्भाग्य है। अब देखिए वहाँ पे होगा ही, मेरे पास भी पुलिस आती है, मेरे से भी पूछती है, मेरे घर को खंगाला जाता है, कुछ है तो नहीं। मेरे बेतिया वाले घर पे जाती है पुलिस, मेरे गांव में जाती है पुलिस, मेरे जान पहचान के लोगों के पास पुलिस जाती है। अब एक आदमी के चलते कितने लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे पास भी आती है। मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया, मम्मी के पास आती है। मेरे अंकल लोगों ने कुछ नहीं किया, अंकल के पास आते हैं। ऐसे तो किया तो मेरा भाई भी नहीं कुछ है, लेकिन उनको भी परेशान किया, ताकि कैसे भी इस चीज़ में ये फंसे रहे लोग। सबसे पहले मेरे अकाउंट को सीज किया गया, ताकि अकाउंट नहीं, मेरे भाई के जितने भी अकाउंट है सारे, हाँ, कंपनी और इंडिविजुअल भी, सिर्फ कंपनी का नहीं, इंडिविजुअल सारे अकाउंट को सीज किया गया, ताकि यहाँ से कुछ इनको सपोर्ट नहीं मिल पाए। अब फाइनेंशियली टूट जाए बिल्कुल, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपको खाना चाहिए तो पैसे के बिना आपको खाना नहीं मिलेगा। चाहे केस मुकदमा, आप लोग गांव में बोलते हैं, दो चीज़ में लोग बर्बाद होता है, एक तो बीमारी और दूसरा कोर्ट कचहरी। तो पैसे के लिए तो कोर्ट कचहरी में घूमना ही पड़ेगा। अब इस समय हम लोग किसी वकील को पकड़ रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि आपका फी, सबसे पहले आपका फ़ी कितना है, क्या आप एडजस्ट कर पा रहे हो मेरी सैलरी में, चाहे मेरे पापा की सैलरी में। मेरे पापा की भी ज़्यादा सैलरी नहीं है जितना इसमें खर्चा हो रही है, चाहे मेरी सैलरी में। अब मैं कुछ दिन पहले मैं लोन के लिए अप्लाई किया हूँ, जहाँ कुछ लोन मिल जाए, कि ताकि सुप्रीम कोर्ट में जाओ तो 1 लाख 2 लाख रुपये आपको पर हायरिंग, और अगर 5 भी हायरिंग हो गए तो 5 लाख 6 लाख रुपये ये हो गया, उसमें डॉक्यूमेंट का अलग खर्चा। तो सबसे पहले फाइनेंशियल तोड़ दिया कि ताकि एक कहीं बड़े वकील, चाहे कहीं हाथ पैर ना मर पाए लोग। अब देखिए, मेरा घर है, खपड़े का मकान है, मेरा जो बेतिया घर है वो 5 धुर में है। अब अगर मनीष कश्यप इतना कमाता ही था, अगर वो इतना साम्राज्य बना रहा था, तो पैसे कहाँ गए? वो अपना घर को एक महल क्यों नहीं बना पाया? आज मैं दिल्ली में काम करता, ट्रांजैक्शन निकाली जा रही है उनकी, खंगाला जा रहा है चीज़ों को, ये कहीं से कहीं कनेक्शन मिल जाए। खान सर की भी बात बीच में आई है। अरे सर, खान सर तो एक बड़े चेहरा है, मनीष कश्यप से तुलना नहीं किया जा सकता है। खान सर एक गुरु है, हम भी, आप भी, हर धर्म के लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं। मैं उनका पर डे एक वीडियो ना देखूँ तो नींद नहीं आती है, एक वीडियो लगाता हूँ और सो जाता हूँ, ताकि कुछ नॉलेज भी मिल जाए। चाहे उनका पढ़ाने का जो तरीका होता है तो वो गजब की होती है। तो मनीष कश्यप का सपोर्ट खान सर को नहीं चाहिए, हाँ, खान सर का सपोर्ट मनीष कश्यप को चाहिए। तो बहुत सारे लोग वो दिखा रहे हैं कि हाँ, मनीष कश्यप का लिंक खान सर से, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, सोनू सूद हैं जो लगातार कोविड काल से बड़ी सुर्खियों में आए थे, कि आज इसकी मदद कर रहे हैं, आज उसकी मदद कर रहे हैं। आज बिहार पर तो ज़्यादा उनका फोकस रहा, और जब सोनू सूद बिहार आए थे तो मनीष कश्यप उनकी गाड़ी में खड़े होकर, पूरा देश ने वो तस्वीर देखी है। लेकिन क्या इस मोड़ पर वो फिल्म स्टार सोनू सूद, जिसको गरीबों का मसीहा लोग कहते हैं, क्या उनसे कोई बातचीत हुई, कोई सपोर्ट नज़र आई? देखिए, सोनू सूद का एक अलग इमेज है, वो गरीबों की बात पे मुद्दा उठाते हैं। तो यहाँ पे हो गई है पॉलिटिकल। अब किसी को चाहिए अपना इमेज को बचा कर रखना। जो बड़े बड़े स्टार होते हैं उनको इमेज को बहुत डर रहता है, उसके पीआर के लिए कितना रुपए खर्चा करता है आपको पता है। अब वो कोई भी थोड़ा, मगर इस आग में उंगली नहीं डालना चाह रहा है ताकि मेरा इमेज ख़राब हो जाए। सोनू सूद जी बहुत अच्छे आदमी है, अगर आप उनसे इंटरनली बात करोगे तो आप पॉजिटिव ही बात करेंगे मनीष कश्यप के बारे में। लेकिन इस समय बड़े बड़े लोग हैं, वो थोड़ा साइलेंट रहे। घर में कौन कौन है? मैं हूँ, भाई है, पापा है, माँ है, और एक मेरी छोटी सी बच्ची है, और मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ भी है। मनीष आपसे बड़े? जी बिल्कुल। वो बड़े हैं तो क्या पहले शादी मनीष ने नहीं की? कभी सोचा नहीं कि शादी करनी चाहिए? क्या ऐसी मजबूरी रही कि मनीष ने बोला शादी करनी नहीं? जैसे मैं आपको बताया कि हाँ जी, हम लोग को भी डर लगता है कि कभी कभी बड़े बड़े लोगों के बारे में उनके भ्रष्टाचार को दिखाते हैं, ये कहीं कुछ हो ना जाए।
जब तक मैं रात को एक बार बात ना कर दूँ, चाहे उनका मैसेज ना आ जाए कि हाँ जब मैं घर पहुंच गया हूँ, तब तक हम लोग भी नहीं सो पाते। माँ तो सो नहीं पाती, माँ को तो कॉल करना ही है। मैं जब तक मैसेज नहीं आया कि हाँ जब बंदा पहुंच गया है, तब तक आदमी नींद नहीं लगती है। तो यही है कि सारे लोग बिखरे हुए हैं, अभी सारे को प्रॉब्लम में है। अभी परिवार की कैसी हालत है? अगर जो आपका घर कुर्की हुआ है, क्या वो मनीष कश्यप के नाम पे था? अभी स्थिति अगर मैं जानना चाहूँ, क्योंकि आप बिल्कुल टच में हैं अपने परिवार के, माँ से भी रोज़ बात हो रही होगी, पापा जी से भी रोज़ बात हो रही होगी, घर की सिचुएशन भी देख रहे होंगे, अभी क्या है सिचुएशन? देखिए अभी बहुत सारे के सारे लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं। लोग सारे लोग, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कैसे भी मेरा बेटा हो चाहे मेरा भाई हो कैसे निकल जाए, बस इसी सोच में पड़े हुए हैं सारे लोग। अब देखिए मेरे पापा आर्मी हैं, आर्मी के पर्सन है, वो छुट्टी लेकर आना पड़ा उनको। मेरे बड़े पापा हैं, वो भी आर्मी, वो निकाला जाए। जिस घर की कुर्की हुई किसके नाम पे? वो तो मेरे बाबा जी के भाई के नाम पे है, बाबा जी के भाई के नाम पे है। मेरे बाबा जी के नाम पे भी नहीं है। जो यानी आपको उस घर से कोई मतलब नहीं था, आप रह रहे थे, लेकिन उसको भी कुर्की कर दिया? जी बिल्कुल, उसमें मेरा 2 कमरा हुआ करता, जैसे होता है ना पुराना घर, पुराने घर में तो मेरे बाबा जी के भाई लोगों ने बनाए थे, मेरे बाबा जी भी उस टाइम सहयोग किए थे। तो उसके बाद वो लोग अलग अलग हट गए लोग, फिर हम लोग का उसमें रहना चालू किए, लोग उसी में रहते थे लोग। 2 कमरा हम लोग का था, 2 कमरा तो छोड़िए, जितने भी कमरा था मेरे अंकल का, बड़े वाले अंकल का, सारे सामान ले गई पुलिस। जिस दिन मनीष कश्यप ने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया, उस दिन आपसे बात हुई क्या मनीष कश्यप की? क्या उन्होंने कुछ बताया कि भाई, क्योंकि ये बड़ा मामला था, कभी बात हुई होगी भाई आगे ऐसे करना है, क्या होगा आगे? क्या एक डर था, भय था? हालांकि वो स्क्रीन के सामने जब भी आए वो दहाड़ते हुए नजर आते हैं, हम लोग उनको देखते हैं, लेकिन उस दिन क्या आपकी कोई बात हुई कि भाई अब तो आत्मसमर्पण करना है, कुर्की के नोटिस आ गए, घर पर पुलिस पहुँच गई? देखिए हाँ, मुझे पता था कि हाँ आज जल्दी से सिलेंडर करेंगे। कुछ लोग पता था कि हाँ आज सिलेंडर करेंगे, लेकिन ऐसे थोड़ा सा लेट हो गई सिलेंडर करने में। लेकिन उस दिन बात नहीं हुई थी, कुछ दिन पहले जब मेरे घर पे रूम पे आए थे, दिल्ली आए थे। अब प्रशासन कुछ बोल दी कि हाँ जब मिल नहीं रहा, फ्रॉड है। अब आए कहाँ, वो दिल्ली में मेरे रूम पे था, 3 दिन तक रहा। अगर मैं रहता हूँ यहाँ पे, मेरा एड्रेस तो आपको पता है, सबको पता है, तो मेरे एड्रेस पे आते वहाँ से ले लेते आप। लेकिन हम भी वेट कर रहे थे कि हाँ जो केस हुआ है वो गलत हुआ है, कैसे इसको सही किया जाए। अब बात पे बात बढ़ती गई। एक ने किसी ने उनका फर्जी आईडी बना के उन्होंने वो हथकड़ी वाला फ़ोटो डाल दिया, उस पर भी केस हो गई। अब हम लोग भी डर गए, मैं खुद डर गया, मेरे घर वाले डर गए कि हाँ जी अब जो फर्जी पोस्ट कर रहे हैं उस पर भी केस हो जा रही है मनीष कश्यप पे। ये कितना बड़ा षड्यंत्र हो सकती है, हम लोग भी डरता कि हाँ कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं एनकाउंटर ना कर दे, इसलिए हम लोग आत्मसमर्पण किए लोग। अभी इस लड़ाई को आप लोग कहाँ तक लेकर कहाँ लेके जाएंगे? इस लड़ाई को कहाँ खत्म होगी? देखिए अब तो कोर्ट में चली गई। अब कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है उसी के हिसाब से चलेगा। कानून पे विश्वास है कि हाँ जल्दी से मेरा भाई आएगा, क्योंकि कुछ गलत किया नहीं है। अब कुछ लोग दिखा रहे हैं कुछ निगेटिव चीज़ें, 10 साल 15 साल पहले का पोस्ट दिखा रहे हैं, एक एक्साइड वाला बैटरी का पोस्ट डाल रहे हैं लोग, ये ऐसा पत्रकार भैया वो पास्ट का। जब आपको भी कोई परेशान करेगा, मैं ही आपको परेशान करूँगा, तो आप क्या करो, 1 दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे, एक दिन ऐसा हो कि आपका एक्सीडेंट होने से बच गया, आप मरने से बच गए, तो आप क्या करोगे? कुछ तो भड़ास निकालोगे ना। पहले क्या था, चलो छोड़िए, पहले क्या था वो जो मुझे पता नहीं है। अभी प्रेजेंट में 5 साल से 3 साल में जब पत्रकारिता में आया, तब उसने कौन सा निगेटिव चीज़ दिखा दिया है, चाहे कुछ भी ऐसा जो बोलते हैं ना, गाली देता है, ऐसा करता है, उसका तमीज़ नहीं है, तो कौन सा ऐसा बता दो कि हाँ जो उसमें निगेटिव बात बताया है, चाहे कोई गाली दिया हो। लोग पास्ट का वीडियो शेयर कर रहे हैं। बस न्यायपालिका पे, कानून पे कितना भरोसा कर रहे हैं आप लोग? पूरा भरोसा है, ज़रूर न्याय होगा, मेरा भाई ज़रूर आएगा और फिर से दहाड़ेगा। अब मुझे भी थोड़ा, आप बात कर रहे हो तो मुझे भी जोश आ रही है, फिर से दहाड़ेगा। अब अपना जो मेरा कलेजा, शेर कलेजा नहीं है, लेकिन अपना भी कलेजा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा कि हाँ मेरा भाई शेर है और वो बब्बर शेर बनेगा। बस मैंने भी एक सवाल किया था राजनीति से जुड़ा हुआ, क्या मनीष कश्यप के बाहर आते लगता है कि कुछ जो 24-25 में चुनाव होने जा रहा है, क्या उसको परिवार देख रहा है उस चुनाव की तरफ? क्योंकि राजनीति से जोड़कर लगातार मनीष कश्यप को और लालू
प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव पर कनेक्शन निकाला जा रहा है कि शायद सत्ता पलटने में, क्योंकि मनीष कश्यप ने एक वीडियो बनाया था, कहा था 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा चाहे कुछ भी हो। देखिए ये तो जनता पे डिपेंड करती है। वो भाई ने बोला था कभी हो सकता है कि हाँ भड़ास भी हो जाए या कुछ भी हो जाए। मैं इस सब चीज़ में विश्वास, मगर मैं इस चीज़ से बात नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई पहले निकल जाए बस। मेरा परिवार में जो दिया बुझ रहा है उस दिया को फिर से उजाला आ जाए, क्योंकि सपोर्ट मिल रही है। हाँ सपोर्ट देखिए, अब आप देख रहे हैं कि हाँ जब मैं कल देखा कि हाँ एक ने स्क्रीनशॉट शेयर किया, 23,000 पोस्ट कल हुआ है 24 घंटे में। इसी वजह से सरकार बिहार की डरती हुई नजर आ रही है। अब देखिए डरना क्या, वो अच्छा काम कर ले बस। मेरे भाई वीडियो नहीं बनाएगा, मुझे गलत काम पे ही वीडियो बनाता है ना। अगर भ्रष्टाचार जहाँ पे होती है तो वहाँ पे जाके बोलता है कि ये हमारा पैसा है, हमारे टैक्स से पैसा हुआ है, गरीबों का पैसा है, आप इसको कैसे आप भ्रष्टाचार में आप बदल सकते हो, अच्छा काम करो। तो मेरे साथ करण कश्यप हैं जो कि मनीष कश्यप के भाई, और उनका ये कहना है कि पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका पर, पूर्ण विश्वास है सरकार कानून पर, और न्याय होगा। न्याय होने के बाद भाई फिर से बाहर आएगा और लगातार जिस तरीके से जो भ्रष्टाचारी नेता हैं या भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उन पर जो नकेल कसने का काम पत्रकार करते हैं, जैसे वो करता था वैसे ही करेगा। लेकिन इस वक्त थोड़ी हालत नाजुक जरूर है, लेकिन न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए।